हेलो एवरीवन, अगर मैं पंचौरा ना करूँ तो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी जीने का, आनंद लेने का। तो मैं पूड़ी बेल रही हूँ। पूड़ी बेल रही हूँ किस लिए, आज आपको बताती हूँ। पूरा कान खोल करके सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। बिना आनंद के मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए आज आपको सुनाती हूँ। पहली बात है, यहाँ चल रहा है भंडारा, यानी माता का विसर्जन करने के बाद मुंबई में चल रहा है भंडारा ज़ोरों शोरों। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ पुण्य लेने में, तो मैं भी फट से कूद गई। मैंने कहा मैं भी पूड़ी बेलूँगी। तो सब ने पूड़ी बेलना मुझे स्टार्ट कर दिया। फिर मैं पूड़ी बेलती रही। कुछ देर बाद में वहाँ परात कम पड़ गया जिसमें पूड़ियाँ रखते हैं। फिर उन्होंने बोला ये कच्ची पूड़ियाँ रखूँगी किस में, हलवाई तक पहुँचेगी कैसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ परात लेने। जाऊँ क्या? तो सब ने कहा जा। तो मैं गई, परात लेके आई। तो वहाँ पे पता लगा हलवाई के पास जूनियर हलवाई उसका नहीं था, यानी एक कारीगर घट गया था। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, लेकिन एक जहाँ जैसे 4 लगना चाहिए तो वहाँ कई सारे कराह चढ़ गया। इस चक्कर में जूनियर घट गया। अब जूनियर मिल नहीं रहा था। मैं सोची मैं ही जूनियर बन जाती। तो मैंने भी फटाफट वहाँ से पूड़ियाँ उठाई, तेल में डालना स्टार्ट किया। फिर पूड़ियाँ छनती रही, लोगों में बंटती रही, लोग खाते रहे। भंडारे का आयोजन इसी तरह चलता रहा। लोग खुशियों के साथ, उमंगों के साथ में जुड़ते रहे। सबको मज़ा आया, खुशी के साथ में लोग झूमते रहे। और भंडारे का आयोजन का कार्यक्रम इसी तरह चलता रहा। 2:40 तक भंडारा बंद नहीं हुआ, चलता रहा। बाद में 3 साढ़े 3 बजे घर वालों ने खाना खाया। और आपको एक सच्चाई बता दूं, मैंने पहले ही खा लिया था, यानी 9:30 10 बजे 9:40 को मैंने खा लिया था, क्योंकि भंडारा में मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से भूख लग गई। मैंने शाम से कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा मैं चाय पी के गई हूँ भाई, भंडारा में खा के पहली पूड़ी क्यों बेलूँ। तो नहा धो करके पहले पूड़ी बेलने गई। तो पहले मैंने पूड़ियाँ बेली, तो एक पूड़ी की जगह 2 पूड़ी की जगह मैंने कई सारी पूड़ी बेला। पूड़ी बेलने के बाद मैं खाने लगी फटाफट। फिर मैं सबने मुझे बोला जा खा ले। तो फिर मैं खाने चली गई। फिर मैंने खाने के बाद में सब बोले जा सो जा। मैंने कहा नहीं, मैं अभी पूड़ियाँ बेलूँगी। फिर मैं पूड़ी बेलती रही। रात 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने पूड़ी कंटिन्यू बेला, जो भी मेरे से हो सकता था। फिर मैं थक जाती थी, फिर जाती थी इधर उधर करके। फिर पूड़ियाँ 12:30 पौने 1 बजे तक बेली। फिर मैं बोली मुझे नींद आ रहा है, तो सब ने बोला जा सो जा। लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली है, जब घर में होता है काम, भंडारा तो नींद नहीं आती है ना उस दिन। तो फिर मैं दोबारा चली गई। फिर इधर उधर टहलती रही, पूड़ी देती रही, किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी, किसी को चाय पिला रही थी, किसी को कुछ कर रही थी। मैं खुद को भी पिला रही थी, अपने आप को भी। फिर इसी तरह चलता रहा। फिर लोगों में ऐसे हंसी मजाक ठहा के चलते गए, क्योंकि मेरे बिना सब सुना चुप हो जाते थे। फिर मैं जाती थी वहाँ, मस्ती करती थी सबके साथ, इनको छेड़ती थी उनको छेड़ती थी। फिर मेरे से लोग बातचीत करते थे, फिर वो भी लोगों का एंटरटेनमेंट होता। फिर मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ जोरों शोरों से, बोले सरिता केसरवानी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा श्रमदान में। तो इसी तरह मेरा भी नाम उसी में आयोजित हो गया और मुझे भी खुशियाँ मिलती रही। मेरा कई बार नाम अनाउंसमेंट किया गया कि महिला मंडल में सबसे ऊपर चल रही सरिता केसरवानी। और एक सौभाग्य की बात बताओ, वहाँ पर एक सरिता केसरवानी और भी थी। मतलब सरिता केसरवानी मैं थी, वो सरिता कौन थी मालूम नहीं, पर उसका नाम भी सरिता था। लेकिन उसका नाम अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था। जब उसका नाम बोले कि सरिता केसरवानी, तो बोलती पहले उसको लगा मेरा है, फिर बाद में उसने बोला अरे सरिता केसरवानी मैं थोड़ी हूँ। तो मैंने कहा वो मेरा नाम अनाउंसमेंट कर रहा है। बोले अच्छा। फिर बाद में वो ऐसे इसी तरह चलता रहा। फिर बाद में काफ़ी देर तक ऐसे ही हाँ ही हुई। तो वो भी खुश हो गई, बोली अरे सरिता के तुम भी सरिता मैं भी सरिता, चलो दोनों लोग मस्ती करते काम करते। मैंने कहा ठीक है, काम करना कोई शर्म की बात थोड़ी, काम करते रहो, खुशियों में आनंद लेते रहो, पुण्य कमाते रहो। तो देखा ही चाची बार बार घड़ी मोबाइलिया के अंदर या घुसा थी, खींच नहीं पो रही थी, और हमका उंगली करत रहा थी, घड़ी छेड़त रहा थी। तो बस यही सब चलत रहा रात भर। यही रही है बहुत सारी चाचियाँ, लेकिन बीच में हमारे चपकी रहने इस चक्कर में घुस ही गई, नहीं तो हमें नहू के निकाल बाहर किए रहे वीडियो से। लेकिन ये घुस उड़ गई। अब क्या करी, कितना वीडियो एडिट करी, हमारा दिमागिया हैंग हो जाता है। लेकिन मज़ा जो आया, पुण्य कमा के सौभाग्य से हमारी किस्मत। देखो हम नाच भी रहे हैं, बीच में हम मस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो लोग चुप हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। एक चुप 1000 बलाएं टालती, लोग कहते हैं कभी। लेकिन कभी एक चुप्पी से हंसी पूरी ख़त्म हो जाती। तो हंसते रहना चाहिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त ज़िंदगी को जीते रहो खुशियों के साथ में और सभी के साथ में। और अगर बने रहेंगे तो लोगों में ज़्यादा आपके मतलब महत्व बढ़ जाता है और आपको भी आनंद आएगा ज़िंदगी जीने में।
तो बस यही सब बातें हैं, कोई गदेला, कोई फदेला, कोई बच्चे, कोई सब, वहाँ सब छोटे से लेके बड़े बच्चे तक लगे थे। ऐसा नहीं कि मैं ही वहाँ पे थी, बहुत सारे लोग थे, नन्हे से लेके यहाँ तक कि जो बच्चा 3-4 महीने का था वो भी बच्चा वहाँ आया था। पूरी नहीं बेल रहा था लेकिन वो मस्ती कर रहा था, मतलब ऐसे रो रहा था, खेल रहा था, हंस रहा था। तो यही सब है। उनकी मम्मी बेचारी आके 3-4 महीने के बाद बेचारी आके पूरी बेल रही, मतलब ऐसे बैठी थी। तो हम लोगों ने कहा नहीं आप जाओ खा करके। बहुत छोटा बच्चा था। फिर एक का तो मैंने वीडियो डाल रखा, आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। उसमें एक बच्चा साल भर के करीब का है, 9 महीने का करीब का। तो उसका हम लोग क्या किया, उसको वो पूड़ी की कटोरा पूरा हाथ डाल दिया जहाँ परात था, उसमें से निकाला, खा लिया। लेकिन उसकी मम्मी बाद में उसी खाए हुए को डाल दी। तो बाद में सबने कहा नहीं 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 डालना चाहिए था। फिर वो पूड़ी उतनी ख़राब हो गई। तो ऐसा ना किया करें भाई, बच्चा है, आपको समझना है, बच्चे को थोड़ी ज्ञान होता है। तो यही सब चलता रहा, हम लोग की बातें पंचायत चलता रहा। फिर इसी तरह पूड़ी आयोजन बढ़ता रहा, सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, रात कटती चली गई। धीरे धीरे मुझे 5 बजे मैंने सोई। 5 बजे सोने के बाद मैं सवेरे 11 बजे सो के उठी। फिर बाल धुली, नहाई धोई, फिर सोचा लाइव चालू कर दी। लाइव चालू करके उसमें सब कुछ दोस्तों से बात किया, मज़ा आया। लाइक करें।